हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। आज अभी चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स डेफिनेशन। इंटीजर की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। एक बार अगेन, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जिनमें होल नंबर्स का सेट होता है जो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो ये सब इंक्लूड होते हैं, उन्हें ही हम इंटीजर कहते हैं। और हाँ, इंटीजर में कोई भी नंबर फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के फॉर्म में नहीं आ सकता है। यदि वो आता है तो वो इंटीजर नहीं होगा। ओके, चलो देखिए एग्जाम्पल, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब का जो सेट है यही हमारा इंटीजर है। ओके, यहाँ बीच में ज़ीरो है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स है एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स है, तो ये हमारा इंटीजर है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी से पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे: क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन वो होती है जैसे कि यदि हम द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ अगेन अ होल नंबर, यदि हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें अगेन होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि a + b = c, a b c इज़ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इफ़ a and b आर टू इंटीजर्स देन a - b इज ऑल्सो वन इंटीजर। a - b = d, a b d इज इंटीजर। यदि हम किन्हीं भी दो नंबर्स a and b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है, हम वी नो डैट a + b = b + a इज द नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। हम जानते हैं कि a + b = b + a, जो ये नंबर है, ये नंबर को हम किन्हीं भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में यदि हम ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा जो हमें ऐड करने मिला। जैसे कि a + b, यहाँ पर a + b है, और यदि मैं इस जो a + b करने पर जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वही सॉल्यूशन मुझे b + a करने पर मिलेगा। मतलब इस पे सॉल्यूशन से कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आंसर वही आ रहा है जो हमारा a + b को करने पर आ रहा था, और b + a करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। जो एडिशन है वो होल नंबर कम्यूटेटिव होता है होल नंबर के लिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 3 + 4। यदि मैं 3 + 4 करती तो मुझे मिलता है 7। यदि मैं 4 + 3 करूँगी तब भी मुझे 7 मिलेगा। क्या इससे इन दोनों आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ा? नो। इसीलिए ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में शो हो रहा है। नेक्स्ट, बट जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो फॉलो हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो रही है। क्यों? देखिए, 5 + -3, यदि हम 5 एक इंटीजर ले लें, -3 उन दोनों को एडिशन करते हैं तो फिर हमें मिलता है 5 - 3 = 2। लेकिन मैं +3 लूँ और -5 लूँ तो 3 - 5 = -2। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, यदि मैं 5 - -3, 5 और -3 का सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो 5 + 3 = 2, बट मैं -3 - 5 लेके करती हूँ तो मुझे -8 मिलता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कि a + (b + c) (क्लोज) = a + b (क्लोज) + c। इसमें क्या हो रहा है ना, क्या इसमें हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इससे क्या है कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने पर भी हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो इस पर हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी भी नंबर में यदि 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा, इसलिए 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर्स वी गेट द सेम होल नंबर्स। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। a + 0 = a = 0 + a। ओके,
आप अब तक यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के लिए आपको कुछ साइन रूल याद होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। ये साइन रूल आपके आगे तक आपके बहुत काम में आएंगे। जैसे कि यदि मैं प्लस को मल्टीप्लाई करती हूँ प्लस से तो मुझे ऑलवेज प्लस ही साइन मिलेगा। यदि माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस से तो मुझे प्लस मिलेगा। यदि मैं डिफरेंट साइन लूँ, जैसे कि प्लस को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस से तो मुझे माइनस मिलेगा। यदि मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस से तो मुझे माइनस मिलेगा। ये साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद करना। नेक्स्ट है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि यदि हम किन्हीं भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट लेते हैं तो जो मुझे नेक्स्ट आंसर जो मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन अन इंटीजर। जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी। यदि a और b इंटीजर है तो हमें आंसर में c जो मिलेगा वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। ओके। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। का मल्टीप्लिकेशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। यदि हम a मल्टीप्लाई बाई b, यदि हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उनका जो आंसर होगा दूसरे के बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको ले लेती हूँ। जैसे कि 2 को यदि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6, और यदि मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर 6 है। किससे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो। तो फिर ये प्रॉपर्टी इसमें शो मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होगी कि हम ब्रैकेट की जो पोजीशन है वो हमें चेंज करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाई b के साथ था और मल्टीप्लाई c बाहर था इज इक्वल टू होगा यदि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके, ये होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। यदि हम मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो ये होता है कि यदि हम किसी भी नंबर को यदि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑलवेज ज़ीरो ही होगा। या तो हम ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई करें फिर ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे ही हमने पढ़ा था कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a इज ऑलवेज a। ओके, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड कमेंट शेयर एंड लाइक।